दोस्तों पिछले कुछ टाइम से मैं ये देख रहा था कि सोशल मीडिया पर या फिर बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ वायरल हो रही है कि नमक खाना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। नमक जो है वो आपकी सेहत का दुश्मन है। ये तो बिल्कुल गलत है। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे खाने में नमक नहीं हो तो हमारा खाना हमेशा अधूरा ही रहेगा। भले आपके पास खाने के लिए मीठा हो ना हो, लेकिन अगर खाने में नमक ना हो तो भैया आपका खाना हमेशा अधूरा रहेगा। आप जानते हैं हमारे आयुर्वेद में भी 19 प्रकार के नमक के बारे में वर्णित किया गया है। तो नमक कितना ज़रूरी है ये बात हम समझ सकते हैं। नमक खाना गलत नहीं है। देखिए आजकल जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, जिस तरीके से हम रह रहे हैं, आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है। तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, लोगों को जितना नमक आ रहा है वो उसमें डाल देते हैं। तो नमक खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर नमक की अति हो जाए तो वो गलत है। फिर अगर ये बढ़ जाएगा तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी एंड सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी डिसीजेज, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। खैर, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आयुर्वेद में 19 प्रकार के नमक के बारे में वर्णित है। तो हम लोग इतने सारे टॉपिक्स की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा 5 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नमक जो कि हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं एंड उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि अगर हमने इनका बेनिफिट समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि यार किस नमक का उपयोग किस पीरियड में करें तो हमें और अधिक फ़ायदा हो सके। आइए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताऊं कि कितने प्रकार के नमक होते हैं और उनका क्या फ़ायदा होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको सॉल्ट का थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा ना तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यार हमारे इंडियन कल्चर के जितने भी सेजेस रहे हैं, चाहे वो आचार्य सुश्रुत हो, चाहे वो महर्षि चरक हो, चाहे वो पतंजलि हो, हर किसी ने अपनी बुक में सॉल्ट के बारे में डिफाइन किया, उनके औषधीय गुणों के बारे में बताया। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसी आधार पे नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ें आयुर्वेद में मेंशन है। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये साइंटिफिकली भी प्रूव है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने भी इन चीज़ों को प्रूव किया है। तो आप मेरी जो मैं डेफिनेशन बताऊँगा या जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा ये टोटली साइंटिफिक भी है। सो ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ आयुर्वेद के बेसिस पे बता रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला नमक होता है जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है सी सॉल्ट, यानी कि समुद्री नमक। इस नमक में आयोडीन मिलाकर इसे बेचा जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम भी होता है, जिसके कारण ये हमारी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने में हमारी बहुत मदद करता है। साथ ही साथ ये जो सी सॉल्ट होता है, जैसे हम समुद्री नमक कह रहे हैं, इसे नेचुरल सोप यानी कि प्राकृतिक साबुन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप नहा रहे हैं, अगर आप उस पानी में इस नमक को डाल देते हैं तो ये आपकी बॉडी के डेड सेल्स को दूर कर देता है और इसी के साथ ही आपकी बॉडी की नमी को भी बरकरार रखता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है, अच्छा कहा नहीं जाता है, ये इसमें होता ही है कि इसमें सोडियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये आपकी बॉडी के वाटर लेवल को बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो नमक हम खाने में डालकर खाते हैं, इसी के साथ ही साथ इसके कितने सारे फायदे हैं। जैसे कि आपकी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी की नमी बरकरार रखता है, पानी का लेवल बरकरार रखता है कि नहीं? कितना इंपॉर्टेंट। तो अब जिस दूसरे नमक की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपने बड़ी तारीफ सुनी होगी और इसे कहा जाता है सेंधा नमक। देखिए दोस्तों, सेंधा नमक अकेला एकमात्र ऐसा नमक है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में आपकी बहुत मदद करता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर सलाह देता है कि आप अपने रेगुलर डाइट को हटा दो और उसमें सेंधा नमक ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। दूसरा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आपकी स्ट्रेस को मेंटेन करने में भी बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं, जब ये कम हो जाते हैं, जैसे कि ये हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को, सेरोटोनिन हार्मोन को मेंटेन रखने में मदद करता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है जो कि आपकी स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा सेरोटोनिन आपकी हैप्पीनेस को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो ये जो सेंधा नमक होता है, अल्टीमेटली ये इन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करता है, जिससे आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलती है। तीसरा, आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी लोग व्रत रखते हैं, जो भी लोग उपवास रखते हैं, वो कभी भी नमक यूज़ नहीं करते, या हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि वो लोगों को नमक नहीं खाना चाहिए जो लोग व्रत रख रहे हैं। लेकिन हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपको फिर भी नमक खाना है तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हो। आप जानते हैं क्यों आयुर्वेद ने ऐसा कहा कि आप सेंधा नमक का यूज़ करो? क्योंकि सेंधा नमक ऐसा नमक होता है जो आपकी शरीर पर हावी नहीं होता है, और जो दूसरे नमक होते हैं वो आपके शरीर पर हावी हो जाते हैं, आपकी बॉडी को हैवी फील कराते हैं। लेकिन सेंधा नमक आपकी बॉडी में जाता है और आपको हल्का फील कराता है। और जब ये आपकी बॉडी में जाता है तो ये ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है, ऐसे डाइजेस्टिव लिक्विड का प्रोडक्शन करता है, जिससे आपका जो खाना होता है वो बहुत जल्दी पच जाता है। प्लस चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन भी लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, जिन भी लोगों को जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी ये नमक बहुत ही फ़ायदेमंद बताया गया है। बहुत काम की चीज़ है कि नहीं ये सेंधा नमक। इसके अलावा तीसरा जो नमक है, आई थिंक इसके बारे में बहुत सारे लोगों को, आई थिंक किसी को भी नहीं पता होगा, बट बहुत कम लोगों को, उसे कहा जाता है रोमाका या फिर सांभर नमक।
देखिए इसे सांभर नमक इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुजरात में एक झील है जिसका नाम है सांभर, और वहीं से इस सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे सांभर नमक भी कहा जाता है। अब इसके बारे में मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन इसके बारे में ये ज़रूर सुना है मैंने कि ये जो नमक होता है ये आपकी बॉडी से हीट को दूर कर देता है, आपकी बॉडी से गर्मी को दूर कर देता है और आपको दिन भर ठंडक प्रदान करता है। इस प्रकार मैंने इसके बारे में सुना है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे भी बताएं और औरों को भी बताएं। तो चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है मेरे हिसाब से ना, ये तो कई गुणों की खान है, इसे किंग ऑफ सॉल्ट कहा जा सकता है, और इसका नाम है काला नमक। ये इतने औषधीय गुणों से भरपूर है, इतनी इसकी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कि आप डेफिनेटली चाहेंगे कि इसे अपनी डाइट में यूज़ किया जाए। मैं सीरीज़ में आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदे। सबसे पहला इसके बारे में कहा जाता है कि हमारी बॉडी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करता है। जो भी फॉरेन मटेरियल्स, गलत चीज़ें, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में चले जाती है जिसके कारण हमारी बॉडी की, हमारे ऑर्गन्स की एफिशिएंसी लूज़ हो जाती है, इनको दूर करता है। तो ये एक प्राकृतिक डिटॉक्स के रूप में काम करता है। दूसरा इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी लोग काला नमक खाते हैं उन्हें कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, और स्पेशली आप कभी भी देखेंगे कि जो भी आयुर्वेदिक तरीका होता है जिसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम का हल बताया जाता है, उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि आप काले नमक का उपयोग करो। तीसरा इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे वजन को घटाने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के फैट को बर्न करने में हमारी मदद करता है। चौथा, ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी हड्डियों को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देते हैं। तो पांचवा जो हमारा लास्ट सॉल्ट ऑप्शन है उसे कहा जाता है विदा या सोवर्चला नमक। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, विदा या सोवर्चला नमक। इसका जो ज़्यादातर उपयोग किया जाता है वो आयुर्वेदिक थेरेपीज़ में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम रखने में, उसको शांत रखने में हमारी बहुत मदद करता है। दूसरा, जो भी लोग आई डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, आप देखिएगा कभी भी जो आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स होती है उसमें इस नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये हमारी आई पावर को बढ़ाने में भी हमारी बहुत मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसलिए आप कभी भी देखिएगा कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है वो अस्थमा के मरीज़ को ये सलाह देता है कि आप इस सोवर्चला नमक का उपयोग करो तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो अब मुझे लगता है कि आपको सॉल्ट का कुछ बेसिक साइंस समझ में आ गया होगा। अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। तो मैं भी आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो आप अलग अलग सॉल्ट को ट्राई करके देखें। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है, तो आप सेंधा नमक ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप काला नमक ट्राई करके देखो कुछ दिन। अगर आपको अस्थमा के, अगर आप मरीज़ हैं, अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, ज़्यादा खांसी जुकाम होता है, तो आप सोवर्चला नमक ट्राई करके देखो। ये बहुत आसानी से तो भले उपलब्ध नहीं होंगे, कुछ कुछ नमक आपको उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो आप खोज सकते हो। आई थिंक मैं आपसे कहूँगा कि इन सॉल्ट्स को ज़रूर ट्राई करके देखें, क्योंकि ये बहुत सारे मेडिसिनल गुणों से भरपूर है। सो इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए और मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके हाथों में। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ जाने से पहले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।